विदर्भ नरेश भीष्मक के पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। भगवती लक्ष्मी ने ही श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह चंदीराज शिशुपाल के साथ कराना चाहता था, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण को पसंद करती थी। इधर भीष्मक ने पुत्र रुक्मी के कहने पर शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिया। रुक्मिणी ने जब यह सुना तो उन्होंने अपने पुरोहित के पुत्र को अपना संदेश देकर द्वारकापुरी में श्री कृष्ण और बलराम के पास भेजा। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर दोनों भाइयों को रुक्मिणी का संदेश सुना दिया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण और बलराम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जरासंध समेत अनेक राजा विदर्भ पहुँचे थे। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषणों से सुशोभित होकर देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर स्थित मंदिर के लिए निकली थी। शाम का समय था। श्री कृष्ण भी देवी मंदिर पहुंच गए। देखते ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और तेजी से द्वारका की ओर चल पड़े। यह सब जानकर जरासंध आदि राजा क्रोध में भरे राजकुमार रुक्मी को साथ लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चतुरंगिणी सेना के साथ श्री हरि का पीछा किया। उन्हें आता हुआ देखकर बलराम अपने रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ कर दिया। इस प्रकार बलराम ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। उधर रुक्मी क्रोध में श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था। उसने श्री कृष्ण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। तब गोविंद ने हंसकर लीलापूर्वक अपना सांगर्ध धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण में रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पताका को काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर रुक्मी तलवार खींचकर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। फिर उसने श्री कृष्ण की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने सहजता से रुक्मी को पराजित कर दिया। फिर उन्होंने बलपूर्वक रुक्मी को अपने रथ में बांध दिया और उसका आधा सिर मूंदकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण रुक्मी ने विदर्भ में नहीं रखा और गांव बसाकर वहीं रहने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम रुक्मिणी को साथ लेकर द्वारका चले गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने शुभ लग्न में राजकुमारी श्री रुक्मिणी से विधि पूर्वक विवाह किया। विवाह के समय देवताओं ने फूलों की वर्षा की। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के अनेक पुत्र हुए, जिनमें एक प्रद्युम्न थे। उधर रुक्मिणी के भाई रुक्मी की एक पुत्री हुई, उनका नाम रुक्मावती था। कृष्ण और रुक्मी के झगड़े को समाप्त करने के लिए प्रद्युम्न का विवाह रुक्मावती से करना तय किया गया। फिर प्रद्युम्न और रुक्मावती का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के विवाह में बलराम, श्री कृष्ण और अन्य यादव भी पधारे थे। विवाह समारोह में के बाद रुक्मी ने बलराम को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। खेल में बलराम जीत गए। रुक्मी के मन में यादवों के प्रति बैरभाव समाप्त नहीं हुआ था। उसने बलराम का अपमान करते हुए कहा, बलराम जीत तो गए, पर वे केवल गाय चराने में कुशल हैं, उन्हें पासा खेलना नहीं आता। इस पर बलराम को क्रोध आ गया। उन्होंने गदा के प्रहार से रुक्मी का वध कर दिया। इस दुर्घटना के बाद अनिरुद्ध और उनकी पत्नी सभी लोग द्वारका वापस चले गए। इस तरह रुक्मी ने बैर भाव पालकर अपने प्राणों को गंवा दिया। इन्हीं तरह की कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर व कमेंट करें।